अमेरिका ने पाकिस्तान से जंग हारे हुए भारत का मक्कू ठप दिया है। ये आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा खाका है और बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि हमने आपको बताना है कि भारत ने पाकिस्तान से माफ़ी कैसे हासिल की, कैसे जंगबंदी करवाई, किसके नीचे लेटा भारत। नाज़रीन, ये दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। और तीसरी बड़ी खबर हम आपको ये देंगे कि कल पाकिस्तान भारत पर जो बाजी ले गया, भारत से जो जंग जीता है, उसका यौम तशक्कर ही नहीं यौम फतह भी बना रहा है। इस पर आज मैंने आपको बताना है। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा लम्हा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जो होना चाहिए था कि पाकिस्तान के शहीदों की फतह का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान के अफवाज नाकाबिल शिकस्त हैं और दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज वो है पाकिस्तान की फ़ौज, जिसका तस्लीम कर लिया है, जिसे अमेरिकी सदर ने भी, सऊदी अरब ने भी, तुर्की ने भी और यहाँ तक कि भारत ने भी तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान का मुकाबला करना, पाकिस्तान के कौम का मुकाबला करना, पाकिस्तान के अफवाज का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। ये है आज का खुलासा। नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप आजकल जो है वो अरबों के दौरे पर है और वहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन पहला अमेरिकी सदर है जो पूरी तरह पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान पर निशावर हो रहा है। बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। सबसे बड़ी खबरी तो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो अमेरिकी कंपनी वहाँ पर प्रोडक्शन कर रही थी भारत के अंदर, जिसका बड़ा नाम है, लैपटॉप, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें एप्पल नामी कंपनी बना रही थी, अमेरिकी सदर ने भारत पर अदम एतमाद करते हुए उसका मक्कू ठप दिया है और उस कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने से रोक दिया है, जिसके बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई है और अमेरिकी सदर ट्रंप के वो हिंदू बनिया जो है वो पुतले जलाने पर आ गए हैं और उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सदर ने जो ये एक अच्छा फ़ैसला किया है, इसकी बहुत मिर्चें लगी हैं भारत को, मोदी सरकार को, हिंदुओं को। और अमेरिकी सदर ने जो ये अपनी गुफ्तगू जो है अबू धाबी में की है, आज वो कतर और सऊदी अरब के दौरे के बाद अबू धाबी पहुँचे। वहाँ उन्होंने दो तीन बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो भारत में अमेरिकी कंपनी है एप्पल, वो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकेगी। उसने अपनी कंपनी पर पाबंदी आयद कर दिया कि वो भारत से अपना बोरिया बिस्तरा समेटे और वो अमेरिका में इंडस्ट्री जो है वहाँ पे मुंतकिल करे। इस खबर से जो है वो हिंदू बनिया तप उठा है और अमेरिकी जो मोदी मीडिया है उसने जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ एक सफ़े मातम उसने बिछा ली है और उसकी चीखें जैसे पाकिस्तान ने जंग जीती थी, ऐसे ही उसकी अमेरिका ने भी चीखें निकाल दी हैं, जैसे पाकिस्तान ने चीखें उनकी निकलवाई थी। और वहाँ पे जो 7 और 10 मई को जो कामयाब हमले किए और भारत के जो तमाम एयर बेसेस हैं, जिनकी तादाद जो है 20 से ज़ायद है, उन्हें निस्तो नबूद किया और उन्हें तबाह बर्बाद किया और बड़ी तबाही मचाई। ऐसे ही उस पर जो है ठप्पा जो है वो अमेरिका ने भी लगा दिया है और उसने अपनी कंपनी की प्रोडक्शन, जो कि भारत की मईशत का बड़ा अहम रोल था दुनिया में, भारत अपने जो है अमेरिकी कंपनी की मदद से साजो सामान भिजवा रहा था, उसकी प्रोडक्शन अमेरिकी सदर ने रोकने का हुक्म जारी कर दिया है और अमेरिकी अब भारतीय रोने लगे हैं और इनका रोने का भी वक्त भारतीयों मोदी आ गया है। इसके बाद और देखना कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ। ये तो बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपको दी। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि भारतीय एक वाविला कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी वाली बात है कि भारतीय जो हैं ये कहना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया और पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। आज पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं
उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर इस पर भी भारत का झूठ भी बेनकाब कर दिया कि भारतीय ना सिर्फ बेईमान हैं बल्कि झूठे भी हैं, मुनाफिक भी हैं और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की आज पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत मैं कौम को और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया ने देख लिया कि छेड़खानी भारत ने की और हमला जो है जारियत पाकिस्तान पर मुसल्लत भारत ने की। पाकिस्तान ने तो अपने दफा में उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 7 और 10 मई को हमने भारत को ऐसा मज़ा सिखाया, हमारे शहीदों ने ऐसी बर्बादी मचाई भारत की कि वो सदियों याद रखेगा और ये ज़ख्म भूल नहीं पाएगा। और भारत पर उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया और दुनिया को भी बता दिया कि पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी। इसके लिए भारत जो है उसने दरख्वास्त की कि उन्हें बचाया जाए। उन्होंने ये सच बताया पूरी कौम को और पूरी दुनिया को कि भारत जो है जब उसकी जो वो कहते हैं कि मुंजदली पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के शहीदों ने, मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के जो 36 भारत के अंदर जो 36 उनके 36 मकामात थे जो ज़्यादातर एयर बेस थे, वहाँ पे पाकिस्तान ने निशाने लगाए और वहाँ पे तबाही मचाई जिससे भारत की चीखें निकल आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत ने वाइट झंडे जो थे सफ़ेद झंडी लहराई कि माफ़ कर दो, हम हार गए, हम जीत गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी सच्चाई कौम को बताई कि भारतीय जो हैं उन्होंने एक तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब की हुकूमत से अपील की कि उन्हें पाकिस्तान से बचाएं और अपना किरदार अदा करें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अमरीकी हम मनसब जो थे उनके वहाँ से भी उन्हें फ़ोन आया, जैसे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, वहाँ से अमरीकी हम मनसब से नायब सदर जो हैं उनके अमेरिका के, उन्होंने भी उन्हें फ़ोन किया कि भारतीय अब जो है वो हार मान चुके हैं और वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। तो भारतीय दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें माफ़ी दे दी जाए। तो लिहाजा बेहतर होगा कि पाकिस्तान उन्हें माफ़ी दे दे। पाकिस्तान ने अपना बदला जो है वो ले लिया, जो उन्होंने जारियत की थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये सच आज सामने आ गया है पूरी दुनिया के सामने कि हम नहीं लेटे मोदी के सामने, मोदी हमारे सामने लेटा है और पाँव उसने मुंह और नाक रगड़े हैं जाके सऊदी अरब के सामने, तुर्की के सामने, अमेरिका के सामने, अज़रबैजान के सामने, चीन के सामने कि उन्हें मुखदारा माफ़ी दिला दो, वो तगड़ा असी माड़े। तो नाज़रीन, ये हकीकत आज खुल के सामने आ गई। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की थी, बल्कि भारत उनके सामने लेटा था, उल्टे मुंह लेता था इन दोस्त हमारे ममालिक के सामने कि उनकी जंगबंदी करा दी जाए, सीज़ फायर के लिए वो तैयार हैं। तो इसमें भारत का जो झूठा चेहरा है और झूठा बयानिया है, इसमें भी पाकिस्तान ने आज मोहर लगा दिया कि वो झूठा है, मक्कार है, फ्रॉडिया है, धोखेबाज है, रात के अंधेरे में हमला करता है और पाकिस्तान दिन के उजाले में उसको जवाब देता है और फिर चीखें सारी दुनिया सुनती है। नाज़रीन, ये 2 खबरें थी। तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि कल पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कर मनाएगी, नवाफिल अदा करेगी अल्लाह के हजूर, जो रैलियाँ निकाली जाएंगी, जलसे होंगे और यौम फ़तह मनाएगी। भारत पर जो पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है और 1971 की जंग का जो पाकिस्तान ने उससे बदला ले लिया है और उनकी ऐसी की तैसी फेर दिया है और तबाही मचाई जो भारत में, और भारत जो उल्टे मुंह लेट गया, उसका अल्लाह का शुक्र करने के लिए कल पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कर मना रही है, यौम फ़तह मना रही है। इससे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि भारत अब आने वाली नस्लें भी उसकी ये सबक याद रखेंगी और उम्मीद है कि वो अब पाकिस्तान पे कभी जारियत के लिए तैयार नहीं होगा और ना ही पाकिस्तान में वो जो दहशतगर्दी माजी में करवाता रहा है उससे भी बाज आएगा। नाज़रीन, अब तक की ये थी ताज़ा 3 जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।